देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे और जनता के बीच में जाना उनका धर्म है। और हमारे नेता पर हम लोगों को गर्व है कि हमारे नेता जनता के बीच में जाकर उनकी समस्या को सुनने का काम करते हैं और जनता के बीच में जो वो काम कर रहे हैं उसको भी जनता के प्रति समर्पित करने का काम करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार को समय दे रहे हैं और लगातार समय दे रहे हैं। 2014 से अभी तक कितनी बार आए हैं उसकी गिनती बताना मुश्किल है। 100 से अधिक बार देश के प्रधानमंत्री जी बिहार आ चुके हैं। साथ ये परिचायक है कि बिहार से उनका अपना लगाव और बिहार की जनता भी दिल खोलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ देती है। पहले 32 सीट, फिर 39 सीट, फिर 30 सीट, लगातार जनता का भी प्यार अपार मिलता रहा। इसलिए वो जनता के बीच में आते हैं। कई काम पूरे हो रहे हैं। पंचायती राज दिवस के स्तर पर पूरे राष्ट्र को संबोधित करेंगे मधुबनी से। कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया है कि 4 मई को बिहार की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 4 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुरुआत होने जा रहा है। उस कार्यक्रम में आने का भी आग्रह किया है। तो कई चीजें हैं। एयरपोर्ट बन रहे हैं, एक्सप्रेसवेज के निर्माण शुरू हो रहे हैं। सभी में प्रधानमंत्री जी का विशेष सहयोग मिलता है। सिर्फ एक सेक्टर को आप उठा लीजिए तो आप समझिए कि एयर ट्रैफिक में जहां 2005 में 2.5 लाख लोग एयर ट्रैफिक से दूसरे प्रदेशों में जाने का काम करते थे, आज वो बढ़कर लगभग 46 लाख लोग ट्रेवल करते हैं बिहार से। और ये कल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि सिर्फ पटना एयरपोर्ट से अगले 15 दिनों में 1 करोड़ लोग यात्रा कर पाएंगे। इसके साथ साथ 10 नए एयरपोर्ट का निर्माण, छोटे और बड़े एयरपोर्ट के निर्माण का काम चल रहा है। इसलिए साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जनता के भलाई के लिए काम कर रही है, उनके विकास के लिए काम कर रही है। और दूसरे तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल भारत और बिहार को लूटने में लगी। देखिए, हम एकजुट ही मानते हैं, हम अलग नहीं मानते। जाना ना जाना उनका काम। इस पूरे गठबंधन को पिछले 3 चुनाव से लालू जी और तेजस्वी के नेतृत्व में ही हरा है। ये कोई नया कहानी नहीं है। 2019 में भी हराने का काम किया गया, 2020 में भी हराने का काम किया गया और 2025-24 में भी हराने का काम। इसलिए हम हराने, जनता के आशीर्वाद से 2025 में इस पूरे गठबंधन को हराएंगे। एक को नहीं हराना है, पूरे गठबंधन को हराना। देखिए, स्पष्ट है, एक सेक्टर, रोड सेक्टर का दरवाजा खोलिएगा तो 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा। और मोदी जी, और देखिए तुलना, लोग कहते हैं कि तुलना क्यों करते हैं। 10 साल तक कांग्रेस पार्टी का सरकार रहा देश में। लालू जी सुपर पावर थे। बिहार को कितना पैसा मिला? 1,93,000 करोड़ रुपया, मतलब 2 लाख करोड़ रुपया भी नहीं। मोदी जी ने सामान्य तौर पर 2014 से लेकर 2024 तक 14 लाख करोड़ रुपया दिया, मतलब 700 टाइम्स अधिक। कल्पना ही नहीं कर सकते। और मैं आज तो बता रहा हूं, मैं गया था
तो हमें लक्ष्य मिला था 2,45,000 पक्के मकान का। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमको अभी तक 2,45,000 के टारगेट में पिछले 1 साल में जितने लिस्ट में हमारे यहां नाम था 13,11,000 लोग, सबको पक्का मकान देने का काम भारत की सरकार की। अरे मैं तो कहता हूं लालू जी के प्रतिनिधि बदलते रहते हैं, हमको नहीं पता है, क्योंकि वो लोकतांत्रिक पार्टी है नहीं। लालू जी राजा है, पहले रानी अब राजकुमार, आगे हो सकता है राजकुमारी है। तो मेरा यह मानना है कि लालू जी जिस जगह तय कर दे विकास के पैरामीटर पर, सुशासन के पैरामीटर पर डिबेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए का कोई भी एक सामान्य कार्यकर्ता उनको बताने का काम करेगा। तो इसलिए साफ तौर पर है कि पैसा कितना मिलता है बिहार को, यही देखना है। किस प्रदेश को कितनी राशि मिली, यही तो मैंने कहा। 700 टाइम्स से अधिक यदि राशि मिलता हो तो विकास झोला लेके जाते हैं और बोरा लेके आते हैं। ईडी तो उन्होंने ही बनाया, ईडी की पूरी रूपरेखा कांग्रेस पार्टी ने बनाया। और जांच क्यों नहीं? 10 साल में जांच पूरे नहीं होंगे क्या? 2000